तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। 1275 सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ चुकी है, यानी कि एसआई की भर्ती 1275 लगभग भर्तियां यहां पर आई हुई हैं और जिसके फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 5 अक्टूबर आज से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो रहे हैं। तो कहाँ की वैकेंसी है, किस तरह की वैकेंसी है और अपनी एमपी वालों के लिए कितनी वैकेंसी है और एमपी वाले कैसे इसमें फाइट कर सकते हैं, क्या फ़ायदा है, संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फिजिकल क्या होगा और क्या पाठ्यक्रम रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा और कितना क्या लंबाई चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। जी हाँ, इसमें आपको ना तो इंग्लिश की आवश्यकता है और ना ही मैथ रीजनिंग की आवश्यकता है, केवल जीके पर आपका काम होने वाला है। ऐसी आपकी जो है सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं कहाँ की भर्ती परीक्षा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, बिहार पुलिस सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकाली गई है, यानी कि एसआई की भर्ती निकाली गई है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि जो है वो 5/11/2023 रखी गई, यानी आज से शुरू हो रहा है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है और 1 महीने का समय आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, आपके एमपी में अब भर्ती लगभग आना बंद ही हो गई है। ठीक है ना, एमपी एसआई का आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट निकल करके नहीं आई है। एमपी पुलिस का जो लोग एग्जाम दिए हुए हैं वो फिजिकल के लिए परेशान है, उनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। और जो आपकी पटवारी है इसका भी रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं डिसाइड किया गया है, यानी रिजल्ट तो आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं हुई, यानी कि एमपी में एक तरह से यह कह सकते हैं आपकी अब रोक लग चुकी है। अब एमपी के अभ्यर्थी बहुत ही निराश हो चुके हैं। तो उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कि अगर वो निराश ना हो, अपनी तैयारी बनाए रखें। आगे आपको यहाँ पर जैसे बिहार एसआई की भर्ती आ गई है, बिहार एसआई के बाद में यूपी एसआई की भर्ती आने वाली है, तो बहुत सारी भर्तियां आगे आने वाली हैं। ठीक है ना, तो चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। ये आपकी एमपी एसआई के कंपैरिजन में काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं सरल भर्ती हो जाएगी आपके लिए। देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक की भर्ती है, लेवल 6 की है, 1275 यानी 1275 यहाँ पर पदों की संख्या निकली हुई है। ठीक है, चलिए ये अपने काम की चीज़ नहीं है, सीधे आगे चलते हैं। यहाँ पर बताया गया विज्ञापन कब से कब तक होगा। दिनांक 5/10/2023 से इसकी जो है प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए, यानी आज से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है फॉर्म भरने की। ठीक है ना, चलिए अब सीधे हम चलते हैं आवेदन के लिए कौन कौन पात्र होंगे। तो देखिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर तीनों लोग यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात करें तो 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे आपने बिहार से किया हो या फिर कहीं से भी किया हो। ठीक है ना, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त 2023 के अनुसार की जाएगी। तो देखिए, उम्र की बात अगर हम करते हैं तो देखिए, अनारक्षित जो भी हैं, जो भी यानी जनरल कैटेगरी के हैं, यूआर कैटेगरी के हैं या फिर अदर स्टेट के हैं जैसे कि एमपी वाले हैं, तो न्यूनतम उम्र आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, 37 ईयर तक आप जो है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। वही महिलाओं के लिए बात करें तो न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए अगर महिलाएं इसमें आवेदन करना चाहती हैं। ठीक है, पूरा बताने वाले हैं आपको सिलेबस क्या रहेगा और किस तरह से आप इसको फाइट कर सकते हैं एग्जाम, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। माइनस मार्किंग क्या रहने वाली है। देखिए, पिछड़ा वर्ग की बात करें तो देखिए 20 से 40 या पिछड़ा वर्ग अपन लोग जो एमपी वाले होंगे वो वहाँ पर जनरल में काउंट होंगे, तो पिछड़ा वर्ग से आपको ज़्यादा जो है मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, खबर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो आपकी उम्र है वो आपकी मैट्रिक यानी कि आपकी हाई स्कूल की जो मार्कशीट है उसको ही प्रमाण पत्र के रूप में माना जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। शारीरिक मापदंड की बात करते हैं, फिजिकल की मापदंड की बात करें तो देखिए, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, यानी कि इन तीनों के लिए कोई आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना, ऊंचाई की बात कर लीजिए। अगर हाइट की बात करते हैं तो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग के जितने भी लोग हैं उनकी हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए पुरुषों की। ठीक है, 165 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी एसटी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सीना की बात करते हैं। जो सीना केवल पुरुषों के लिए मान्य है, तो देखिए, अनारक्षित या सामान्य वर्ग या कोई भी हो, पुरुषों के लिए सीना जो है 81 सेंटीमीटर होगा न्यूनतम, यानी कि बिना फुलाए हुए आपका
आपका सीने की माप 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलाने के बाद जो है फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये भी अनिवार्य है। चलिए नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो देखिए सबसे पहले लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत यानी कि जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन उनको मिलेंगे उसके उपरांत समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा 2 चरण में होगी, जैसे कि पहली आपकी प्रारंभिक यानी कि प्री एग्जाम होगा, उसके बाद में मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होंगे, यानी कि सबके सब जो है वो ऑब्जेक्शन टाइप होंगे, यानी कि ओटी आपको मिलेंगी, 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे। कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रथम चरण में क्या क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि 100 अंक होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे 200 अंक, यानी एक क्वेश्चन जो है वो 2 अंक का होगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि केवल आपसे जीके जीएस करंट अफेयर इसमें पूछा जाएगा, कोई इंग्लिश नहीं है इसमें, कोई आपका मैथ नहीं है, कोई रीजनिंग इसमें नहीं है, ठीक है ना। कोई हिंदी भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, केवल जीके जीएस पर पूरा खेल होने वाला है। और जीके जीएस तो आपकी अच्छी होगी क्योंकि आपके एमपीएस भी जो है व्यापम जो है वो इतना डीपली जीके जीएस पूछ लेता है कि आपको बहुत डीपली आप लोग तैयारी करते हैं तभी आप व्यापम का एग्जाम देने जाते हैं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। देखिए इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि 200 में से आपको 30% अंक तो आपको प्राप्त करना ही करना है, यानी 100 में से 30% तो आपके सही होने चाहिए, तभी आप जो है मुख्य परीक्षा के लिए जाएंगे, नहीं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन होगा जो कि मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी कि देखिए 1275 वैकेंसी हैं, इसका मल्टीप्लाई बाय 20 कर लीजिए, इतने अभ्यर्थियों को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इस 200 अंकों की परीक्षा में जो मेरिट में आएंगे टॉप जो है 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब मेंस में क्या है, मेंस भी आपका बहुत सारा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा जिसमें सामान्य हिंदी होगी, केवल सामान्य हिंदी होगी, 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। यानी कि इसमें आपकी जो हिंदी है वो आपके 100 प्रश्न आएंगे और 200 अंकों की आपकी हिंदी यहाँ पर आने वाली है। तो हिंदी तो वैसे भी आप अगर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी तो वैसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 70 नंबर की आपकी हिंदी यहाँ पर आती है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है कि हिंदी आप पढ़ लेंगे तो बिहार के लिए भी पढ़ लेंगे आप और एमपीएसआई के लिए भी आप हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें भी वही है, न्यूनतम अर्हता 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर इसमें आपके 30% अंक प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको असफल यहीं पर घोषित कर दिया जाएगा, आपका दूसरा पेपर चेक नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में हिंदी में केवल आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है ना। इसके अंक जो हैं वो आपके मेंस के जो मेरिट बनेगी उसमें जो है नहीं घोषित नहीं मतलब ऐड किए जाएंगे। देखिए सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, यानी कि आपको हिंदी जो आपकी 100 नंबर की है, 100 क्वेश्चन जो है उसमें आपको 30 क्वेश्चन सही करने हैं, उसके ऊपर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 सही कीजिए क्योंकि इसके अंक जो हैं वो आपके केवल क्वालिफाइंग नेचर का है हिंदी का पेपर, इसके अंक आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या है, द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंक का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि हर जगह आपको 100 प्रश्न ही मिलने वाले हैं और सभी एक प्रश्न जो है आपका 2 अंक का होगा और आपको 200 नंबर के एग्जाम देने होंगे, ठीक है। इसमें भी आपकी इंग्लिश नहीं, यानी कि इंग्लिश आपकी बिहार में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपका, जैसे आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होता है सेम वही आप मान के चलिए कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का 100 अंकों का आपका एग्जाम, 100 प्रश्नों का एग्जाम आपका यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। देखिए सब कुछ पूछेंगे, सामान्य अध्ययन पूछेंगे, विज्ञान पूछेंगे, नागरिक शास्त्र, इतिहास, गणित, सब कुछ आपका यहाँ पर पूछा जाएगा, रीजनिंग भी आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो माइनस मार्किंग भी आपकी रहेगी, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की यानी 1/5 की माइनस मार्किंग हो जाएगी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए किया जाएगा, यानी कि जो मेंस एग्जाम आप लोग देंगे तो जो आपकी जो 1275 पोस्ट है, 1275 पोस्ट का 6 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा कितने, 6 गुना अभ्यर्थियों को। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना है, यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षण के आपके कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे कि आप दौड़ इतने में मान लीजिए इतने नंबर मिल जाएंगे, गोला फेंक लीजिए, इसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे, केवल आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है ना।
तो ये आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल से भी हल्की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, चलिए तृतीय चरण की बात करते हैं। शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षण क्या होगा, देखिए क्या क्या होगा आपको देख लीजिए। सबसे पहले सभी कोटि की पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको करनी होगी। समय आपका 6 मिनट 30 सेकंड दिया जाएगा, यानी 6.5 मिनट में 1600 मीटर आपको दौड़ करनी होगी। ये आपका फिजिकल का हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप 800 मीटर वैसे भी 2:40 में लगाने वाले हैं, तो 1600 मीटर तो इस हिसाब से आप जो है 5:20 में ही मार देंगे। लेकिन फिर भी आपको 1-1.5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, तो आप 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में क्वालिफाई करना है आपको। ठीक है, सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा महिलाओं को। ठीक है, ऊंची कूद की अगर हम बात कर ले, देखिए तो सभी कोट के पुरुषों के लिए जो ऊंची कूद होगी, जो हाई जंप होगी, वो आपको न्यूनतम 4 फीट कूदना है। तो 4 फीट आप आराम से कूद लेंगे। ठीक है, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, वहीं महिलाओं के लिए 3 फीट कूदना होगा महिलाओं को, यानी 4 फीट पुरुषों को और 3 फुट महिलाओं को लंबी जो आपकी ऊंची कूद है, हाई जंप लगाना है। ठीक है, 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो ये बहुत ही सरल है आपके लिए। सभी कोट के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट आपको कूदना ही कूदना होगा। 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप तो यहाँ पर 16, 17 फीट मारने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एमपी पुलिस में नंबर मिलने वाले हैं, तो 12 फीट तो आप आराम से कूद लेंगे। ठीक है, वहीं सभी कोट की महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट इनको कूदना होगा। 9 फीट से कम कूदने पर इनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 9 फीट भी आप महिलाएं आराम से कूद सकती हैं एमपी वाली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सभी कोट के पुरुषों के लिए गोला फेंक की बात करते हैं, तो 16 पाउंड का जो गोला है उसको 16 फीट तक फेंकना है, आराम से फेंक लेंगे। अभी तो आप 20-22 फुट तक फेंक ही रहे हैं गोला एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी आपके नंबर दिए जा रहे हैं। तो गोला फेंक 16 फीट आप आराम से फेंक लेंगे। ठीक है, 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की बात करें तो 12 पाउंड का गोला है, वही आपका 7.5 किलो का गोला है। ठीक है, न्यूनतम 10 फीट तक आपको फेंकना होगा। ये आपका 7.5 किलो का गोला है, महिलाओं का कम होगा। ठीक है ना, 10 फीट तक आपको गोला फेंकना होगा। तो महिलाएं भी 10 फीट तक आराम से गोला फेंक सकती हैं। वेट वही रहेगा जो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल में है। ठीक है ना, चलिए नियत समय पुरुषों के लिए 6 मिनट 30 सेकंड, महिलाओं के लिए 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक स्पर्धा के लिए निश्चित मापदंड पूरा न करने पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी ऐसा नहीं कि आप केवल दौड़ पूरा कर लें और यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक विधा में, हर एक उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जितने भी आपके इवेंट हैं सब में आपको क्वालिफाई करना होगा। और आपकी देखिए ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला, इन तीनों के लिए 3-3 मौके आपको दिए जाएंगे, और रनिंग के लिए केवल 1 मौका आपको दिया जाएगा। वही आपका सीधे एमपी पुलिस एमपीएसआई वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। ठीक है ना, अब अगर पद की बात करते हैं, देखिए टोटल 1275 पद हैं, लेकिन आपको ये 1275 पद अपने दिमाग में नहीं रखने हैं। आपको केवल कितने पद दिमाग में रखने हैं, तो जो जनरल के 441 पद हैं वही आपको अपने माइंड में रखना है। देखिए आप ये मान लीजिए कि आपके एमपीएसआई में कितनी वैकेंसी आती हैं, 400 450 वैकेंसी बड़ी मुश्किल से आ पाती हैं। ठीक है ना, तो आप यही मान लीजिए कि आपकी एमपीएसआई की वैकेंसी बिहार में निकली है, 441 पद है केवल आपके लिए, जो कि जनरल के पद है। ठीक है, तो इसको मान करके आप जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। टोटल 1275 है, जिसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब देखिए, अब हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो आपके प्री में जीके जीएस साइंस, जीके जीएस ही आएगा, साइंस भी नहीं आएगा। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर आएगा। अब देखिए, अब आपकी एमपीपीएससी की भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो एमपीपीएससी को भी आपको तैयार करना है, तो आप टारगेट बना लीजिए। अब आपकी एमपी पुलिस एमपीएसआई को दिमाग से निकाल दीजिए, एमपीपीएससी के साथ में बिहार एसआई को टारगेट बना लीजिए। यहाँ पर भी एमपीपीएससी में भी आपका पूरा काम जीके जीएस का है प्री में। ठीक है ना, तो एमपीपीएससी भी आपकी साथ में हो जाएगी, और एमपी जो आपकी बिहार एसआई भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम आपकी आज से जीके जीएस कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी आपका आएगा। ठीक है, जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर, इसकी वीडियो आज से हम जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एमपीपीएससी और आपकी बिहार एसआई के लिए, तो आप अभी से जुड़ जाइए, आपकी दोनों तैयारियां हो जाएंगी। साथ ही साथ में आपकी एमपीएसआई की जो है जीके जीएस की आपकी तैयारी हो ही जाएगी। जीके जीएस तो एमपीएसआई में भी आने वाली है। ठीक है ना, तो तीनों तैयारियां आपकी एक साथ में हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जो निराश होकर के बैठ गए हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो शेयर कर देना सबके पास में, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। आपको साथ ही साथ में आपको यहाँ पर सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से एक जो है डिस्कस ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर नीचे लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप जो है अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है एमपीएसआई के लिए, जो इंग्लिश है उसकी नीतू मैम की जो बुक है वो हमने अभी इसमें अपलोड कर दी, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए। जीके जीएस की बहुत सारी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, आदित्य पटेल सर की क्लास नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो सब आप फ्री में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो टेलीग्राम पर सर्च कर लेना सक्सेस जंक्शन लाइव। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ मिलने वाली है एमपीपीएससी प्री की और आपकी बिहार एसआई की। ठीक है ना,
तो तैयारियां शुरू कर दीजिए, निराश होने से कोई फायदा नहीं है। जब आपका कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा तब आता रहेगा, जब फिजिकल होगा तब होता रहेगा। अभी आप मान के चलिए कि 2 से 3 महीने आपके अभी लगने वाले हैं, तब तक आप बिहार एसआई की अपनी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। साथ ही साथ में आप अगर जब बिहार एसआई की मेंस की तैयारी करेंगे तो आपकी एमपी एसआई की तैयारी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि मेंस में आपको हिंदी की भी तैयारी करना है। और कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि जो आप प्री में तैयारी करने वाले हैं जीके जीएस की, वही आपकी मेंस में भी जीके जीएस 100 नंबर की मिलने वाली है। तो आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अब आपके दिमाग में अगर बात समझ में आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी बिहार एसआई के डेली अपडेट हम आपको देते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।